क्या आपने कभी सोचा है कि डीजल और पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी गाड़ियों में कितना बचता होगा? अगर आप एक असली भारतीय हैं तो गाड़ी लेने से पहले ये तो पूछा ही होगा, कितना देती है? कई लोग कहते हैं कि भाई सीएनजी गाड़ी ही लेंगे क्योंकि वही सस्ता पड़ता है। बाकी लोग कहते हैं कि सीएनजी की गलती मत करना, पेट्रोल की पिकअप भी नहीं मिलेगी और सीएनजी इंजन को डैमेज करता है। इनमें से किसको मानूं? ये सब छोड़ो, मुझे तो यही क्लियर नहीं हो रहा कि ज्यादा मजा किस में आती है, पेट्रोल में या डीजल में या ईवी में। पिछले वीडियो में आप सबने कमेंट किया था, तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों। आज पेट्रोल वर्सेस डीजल वर्सेस सीएनजी वर्सेस ईवी का महा कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एंड वरी नॉट, हमने ये भी कोशिश किया है कि ज्यादातर सिमिलर गाड़ियों को ही कंपेयर करें हर सेगमेंट में, सो दैट ये कंपैरिजन फेयर हो। और क्योंकि हम एक एंथुसियास्ट कार चैनल है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पावर। बजट सेगमेंट मतलब अंडर 10 लाख एक शोरूम में हमारे कंटेंडर्स हैं। पेट्रोल में माय पर्सनल फेवरेट स्कोडा काइलैक, जिसकी बेस मॉडल सिर्फ 7.9 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड ऑन रोड भी 9 लाख तक मिल जाएगी आपको। डीजल में महिंद्रा XUV 3XO, ईवी में अंडर 10 लाख में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से सबसे वैल्यू फॉर मनी टाटा पंच ईवी, जिसकी एक शोरूम प्राइस है जस्ट 1000 रुपीज लेस देन 10 लाख। नाइस स्ट्रेटजी बाय टाटा। एंड सीएनजी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास है Hyundai Exter CNG, क्योंकि कमेंट में बहुत लोगों ने बोला है कि भाई Hyundai को क्यों नहीं कवर करते, तो लो भाई डाल दिए Hyundai। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कोई ऑप्शन नहीं है अंडर 10 लाख, तो इस सेगमेंट में हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करते हुए कोई गाड़ी नहीं है। तो चलो देखते हैं बाकी गाड़ियों के पावर को। पेट्रोल के लिए हम चाह रहे थे कि महिंद्रा की XUV 3XO को रखें क्योंकि TGDI यानी कि तगड़ी इंजन ऑब्वियसली ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, बट हमने उसे इस कंपैरिजन में नहीं रखा। उस इंजन के साथ महिंद्रा 3XO की स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है 12 लाख से ज्यादा। इंस्टेड आज वी विल बी कंपेयरिंग स्कोडा काइलैक विद 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड VW इंजन। इसमें आती है अ वेरी स्ट्रॉन्ग 114 bhp peak power at 5000 rpm। Coming to diesel, the Mahindra XUV 3XO diesel, इसकी पावर है 115 bhp, which is absolutely crazy for a sub 10 lakh car। एंड अगर आप इसके टॉर्क नंबर्स को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाओगे। एंड तक वेट करना फॉर द फुल कंपैरिजन ऑफ इन सारे गाड़ियों के टॉर्क नंबर्स। ईवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी, क्योंकि बचपन से टेस्ला को देख रहे हैं कैसे वो बाकी गाड़ियों को ड्रैग स्ट्रिप में हरा देता था। सो आई थॉट द पंच ईवी की पावर कुछ ज्यादा ही क्रेजी होने वाली है, बट एक्चुअल में इसकी पावर है जस्ट 80 bhp, समवॉट मिडिल क्लास पावर फॉर हैचबैक्स एंड थोड़ा अंडर पावर्ड इन द माइक्रो एसयूवी सेगमेंट, जो कि पंच ईवी है। एंड फाइनली सीएनजी में आते हैं। इसकी पावर है एक एबिस्मल एंड ऑलमोस्ट शेमफुल 67 bhp। भाई समझ रहे हो, ऑल्टो K10 जितनी पावर मिल रही है 1 टन की माइक्रो एसयूवी के अंदर। इसकी पावर टू वेट रेशियो मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता। अगर मजाकी तौर में आप चाहते हैं कि इंडिया की लोएस्ट पावर टू वेट रेशियो वाली वीडियो बनाए तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप पावर और पिकअप के भूखे हैं तो सीएनजी गलती से भी मत लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इनिशियल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स। काइलैक पेट्रोल की ऑन रोड प्राइस है अ स्वीट 8.8 लाख ओनली, बट पूरे लिस्ट में ये एक लौती गाड़ी नहीं है जो अंडर 10 लाख ऑन रोड में आ जाए। सीएनजी वाली एक्स्टर की बेस वेरिएंट भी 9.5 लाख तक पड़ जाएगी आपको। अब कमिंग टू द रियल कल्प्रिट ऑफ ऑन रोड प्राइसेस, 3XO की डीजल की बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 9.9 लाख। सुनने में 10 लाख की गाड़ी लग सकती है, बट टैक्सेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन को मिलाए तो टोटल कम्स टू अ वॉपिंग 11.4 लाख। चलो ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड हो सकता है, बट नेक्स्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि पंच ईवी हमारी सस्ती ईवी की चैंपियन एग्जैक्टली सेम प्राइस में आती है एक्स शोरूम कंपेयर टू 3XO डीजल। बट जहाँ 3XO डीजल की ऑन रोड प्राइस थी ऑलमोस्ट 11.5 लाख, वही पंच ईवी बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस है जस्ट 10.3 लाख। अब आप पूछ रहे होंगे भाई ऐसा क्यों, डीजल के साथ ऐसा क्या गलत टैक्सेस लग रहे हैं? दरअसल अनलाइक आइस कार्स, आज की डेट में अंडर 10 लाख वाली कोई भी ईवी में रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ सालों में हम कार पोल्यूशन से फ्री हो जाए एंड ऑयल इंपोर्ट्स में इतना डिपेंडेंट ना हो। तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफी महंगी ईवीज एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है। हाँ भाई, गवर्नमेंट के कमाल से ईवीज तो सस्ते हो गए हैं, बट स्टिल इनिशियल कॉस्ट की विनर है पेट्रोल, ऑब्वियसली विद द बेस मॉडल काइलैक। हाउएवर बेस मॉडल काइलैक की फीचर्स काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू सम अदर मॉडल्स जो इस वीडियो में है, बट क्या बेटर है क्या नहीं वो आप ही डिसाइड करना। बट अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, एंड तक हो सकती है आपकी पूरी सोच ही बदल जाए। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है वो जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज, यानी
किम्पल। हम इसमें सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि 4 साल की रनिंग कॉस्ट भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं पेट्रोल से। काइलैक मैनुअल पेट्रोल की क्लेम्ड ARAI माइलेज है वेरी स्ट्रॉन्ग 18 किम्पल। आज की रेट में दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस है अराउंड 95 रुपीज, तो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ जाती है अराउंड 5 रुपीज पर किलोमीटर। एंड एक एवरेज इंडियन कार चलती है अराउंड 12,000 किलोमीटर पर ईयर, तो उस हिसाब से 4 साल में टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 2.4 लाख। डीजल में आते हैं। XUV 3XO डीजल की माइलेज पेट्रोल से ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही है एट 20.6 किम्पल एंड डीजल की पर लीटर कॉस्ट है 87 रुपीज, तो पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ जाएगी अराउंड 4 रुपीज एंड 4 साल में टोटल कॉस्ट पड़ेगा काइलैक से ऑलमोस्ट 50,000 कम एट 1.92 लाख। क्योंकि आज की डेट में डीजल थोड़ी सस्ती भी है पेट्रोल से एंड माइलेज भी ज्यादा देती है कंपेयर टू पेट्रोल। कई एंथुसियास्ट लोगों को डीजल बेटर भी लगती है पेट्रोल से। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली चेकआउट करना, एंड में लिंक कर देंगे। नाउ कमिंग बैक टू CNG, द बाप ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। CNG पर लीटर नहीं बल्कि पर केजी मिलती है पंप में, एंड आज की डेट में दिल्ली में CNG की प्राइस है पर केजी 75 रुपीज। एंड हमारे CNG कंटेंडर एक्स्टर की माइलेज है एक सुपर स्ट्रॉन्ग 27 किलोमीटर पर केजी, जिससे इसकी टोटल 4 इयर्स रनिंग कॉस्ट आ जाती है एक स्वीट 1.4 लाख के आसपास, जो कि ऑलरेडी काइलैक से 1 लाख कम हो गया है। एंड फाइनली EV तो भाई पर किलोमीटर कुछ होता ही नहीं है। एक बार चार्ज करो फिर जितनी मर्जी चलाओ जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए, बट इसका भी एक प्राइस है। पंच EV की बेस मॉडल आती है विद ठीक ठाक 25 किलोवाट आवर बैटरी, जिसको आप अगर 3.3 किलोवाट की चार्जर से चार्ज करेंगे तो 3.5 घंटे के आसपास में फुल हो जाएगा एंड इसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 300 रुपीज फॉर अ फुल चार्ज। एंड पंच EV की बेस मॉडल की क्लेम्ड रेंज है 315 किलोमीटर पर फुल चार्ज। हाँ, अब ये क्लेम्ड रेंज बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है रियल लाइफ में, बट अगर इसी को लेके चलें तो पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ जाएगी अराउंड 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपए में 1 किलोमीटर। वाह भाई क्या डील है। इसका मतलब 4 साल में इसकी टोटल रनिंग कॉस्ट हो जाती है जस्ट 48,000 रुपीज, सीधा काइलैक पेट्रोल से 2 लाख कम। नो वंडर बहुत सारे लोग EVs ले रहे हैं बिकॉज इट सीम्स लाइक अ गुड डील, बट अभी भी पूरी गेम पलट सकती है दोस्तों, देखते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑल द फाइनेंशियल सेंसिबल गाइस, रीसेल वैल्यू। पेट्रोल से शुरू करते हैं। स्कोडा काइलैक की डिलीवरीज एज ऑन डेट शुरू नहीं हुआ है, बट हम इसको कंपेयर करेंगे कुशाक से जो 2021 से चल रही है। कुशाक की बेस मॉडल अगर आप 2021 में लेते हैं तो ऑन रोड प्राइस थी 12 लाख के आसपास, एंड अब OLX में या कार्स 24 में लेते, शाउट आउट टू मोटा भाई, आपको 2021 में यूज बेस मॉडल कुशाक मिल जाएगी अराउंड 9 लाख में। इसका मतलब 4 साल में इसकी टोटल डिप्रिसिएशन हो जाती है 25%। मतलब आज के रेट में अगर आप काइलैक लेंगे ऑन रोड 8.8 लाख में तो 25% डिप्रिसिएशन के साथ 4 साल में इसकी रीसेल प्राइस होगी 6.6 लाख, व्हिच इज नॉट बैड। वही अगर डीजल में देखें तो महिंद्रा XUV 3XO तो नहीं थी 2021 में, बट इसकी प्रीडेसेसर थी XUV 300 जो कि लगभग सेम ही गाड़ी है। 2021 में XUV 300 डीजल की बेस मॉडल मिल जाती है अराउंड 12 लाख ऑन रोड, बट अभी सेकंड हैंड में आपको वही सेम गाड़ी मिल जाएगी एट जस्ट 7 लाख, 41.5% की टोटल डेप्रिसिएशन। एंड ये थोड़ा कंसर्निंग है। इस हिसाब से 3XO डीजल की रीसेल वैल्यू होगी जस्ट 6.7 लाख इन 4 इयर्स। इसके कम होने का मेन रीजन ये है कि दिल्ली जैसे शहरों में डीजल गाड़ियां 10 साल से ज्यादा चल ही नहीं सकती, तो 5 साल में ही लोग पैनिक कर जाते हैं एंड अवॉइड करते हैं डीजल लेना सेकंड हैंड मार्केट में। प्लस महिंद्रा की रीसेल वैल्यू हमेशा से थोड़ी कम रही है, मे बी दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर। अब आते हैं CNG में। वंस अगेन एक्स्टर CNG नहीं थी 2021 में, तो सिमिलर प्राइस के सेम ब्रांड की Hyundai Aura CNG को हम ले लेते हैं जो 2020 में लॉन्च हुई थी। एंड अगर आप 2021 में Aura की CNG S वेरिएंट ले लेते तो आपको ऑन रोड पड़ जाती है 9.4 लाख की, एंड अब ये वही गाड़ी आपको यूज मार्केट में 6 लाख तक की मिल जाएगी। तो टोटल डिप्रिसिएशन इज 36%, जिससे हम ये कह सकते हैं विद सम सर्टेनिटी कि 4 साल में एक्स्टर बेस मॉडल की सेकंड हैंड रेट होगी 6 लाख के अराउंड। हाँ, ये पेट्रोल से थोड़ी कम है, बट CNG की सेकंड हैंड मार्केट पेट्रोल से थोड़ी कम है, ऑल्दो इट इज डेफिनेटली बेटर देन डीजल। बेटर से याद आया, इस कैटेगरी की वर्स्ट के बारे में बात की जाए। Just like the other cars, पंच EV नहीं थी 2021 में, in fact ये 2024 में ही लॉन्च हुई थी, just like all the other cars in this list। तो हमने once again सेम ब्रांड की EV लिया है जो काफी टाइम से चल रही है। Any guesses? The Nexon EV। हमें समाव सिर्फ एक ही वेरिएंट मिला Nexon EV का सेकंड हैंड मार्केट में, शायद 90% लोगों ने वही वेरिएंट लिया है। वो है बेस से एक ऊपर मॉडल द XZ+। इसकी ऑन रोड प्राइस थी 2021 में वॉपिंग 18.61 लाख। मुझे तो ये इतनी छोटी गाड़ी के लिए टू मच लग रहा है। एनीवेज, अगर आप इसको अभी सेकंड हैंड में लेने जाओ तो प्राइस को देख के ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग बस अपना Nexon EV जैसे तैसे करके निकाल रहे हैं। 2022 मॉडल मिल जाएगी 8.5 लाख में, 21 मॉडल मिल जाएगी 9.5 लाख में, एक्सेट्रा। इनफैक्ट प्राइस की बहुत ज्यादा वेरिएंस है डिपेंडिंग
डिपेंडिंग ऑन किलोमीटर्स। तो हमने एक एवरेज निकाला है विच इज अराउंड 9.5 to 10 lakhs। इसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है एक इंसेन 48%। मतलब वही परसेंटेज को नए पंच ईवी में लगाए तो 4 साल में बेस वेरिएंट की रीसेल वैल्यू होगी 5.4 lakhs। हमारी इस लिस्ट की चीपेस्ट सेकंड हैंड कार बन सकती है ये। क्लियरली पेट्रोल ही जीतेगी रीसेल वैल्यू में, क्योंकि पेट्रोल हर जगह मिल जाती है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड 10 इयर्स वाली झंझट भी नहीं है दिल्ली जैसे शहरों में। एंड यस, सालों से रिलायबल भी रही है ये ऑप्शन, तो नो वंडर ज्यादातर लोग पेट्रोल को ही प्रेफरेंस देते हैं सेकंड हैंड मार्केट में। सिर्फ ये नहीं भाई, जहाँ ईवीज की बात है लोग इससे भी डरते हैं कि भाई पुराने फोन जैसे बैटरी लाइफ खत्म ना हो जाए। इवन वर्स, ऑलरेडी गई हुई बैटरी वाली गाड़ी ना चुपका दे कोई, क्योंकि ईवी की बैटरी रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट गाड़ी की हाफ प्राइस होती है। तो ये भी प्रीटी ऑब्वियस हो जाता है कि ईवी की डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा क्यों है। तो एंड में कौन सी गाड़ी ले, ईवी या पेट्रोल या डीजल या सीएनजी? कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इन 4 years। मतलब अगर 4 साल चलाए एक गाड़ी तो कौन सी टाइप की गाड़ी सबसे ज्यादा नुकसान करेगा आपको फाइनेंशियली? पहले वंस अगेन पेट्रोल वाली गाड़ी स्कोडा काइलाक की टोटल कॉस्ट देखते हैं सबको ऐड करके। इनिशियल ऑन रोड प्राइस है 8.8 lakhs, 4 साल की फ्यूल कॉस्ट है 2.4 lakhs एंड स्कोडा की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 4 साल में 30,115 रुपीज लगाए सर्विस कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट हुई 11.5 लाख। एंड इसमें से अगर रीसेल वैल्यू 6.6 लाख को हटा दे तो आपकी 4 साल की फाइनल कॉस्ट पड़ जाएगी जस्ट 4.9 lakhs। अब आते हैं डीजल में। XUV 3XO डीजल की इनिशियल प्राइस थी अ वॉपिंग 11.4 lakhs ऑन रोड। इस पे ऐड करो 1.92 लाख की फ्यूल कॉस्ट एंड महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट से सर्विस कॉस्ट फॉर 4 years आती है एक्सट्रीमली लो, जस्ट 20,904 रुपीज। इतना बढ़िया गाड़ी के लिए आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट अभी भी काफी हाई है एट 13.5 lakhs। इसमें से 6.7 लाख की रीसेल वैल्यू हटा दें तो 4 साल की फाइनल ओनरशिप कॉस्ट पड़ जाती है अ वेरी हाई 6,82,904 रुपीज। आई थिंक इसको बीट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। भाई डीजल में मजा तो आता है बट नुकसान ही नुकसान है फाइनेंशियली। नेक्स्ट आते हैं सीएनजी पे। Hyundai Exter सीएनजी की ऑन रोड प्राइस 4 year रनिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट ऐड करे तो टोटल हो जाती है ऑलमोस्ट 5 लाख जितना 11.1 lakhs। इवन दो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी गाड़ियों से बहुत कम है। रीसेल वैल्यू को इसमें से माइनस करे तो फाइनल ओनरशिप कॉस्ट पड़ जाती है जस्ट 5.04 lakhs। एंड फाइनली द पंच ईवी। रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम है बट इसकी सर्विस थोड़ी वियर्ड है बाकी गाड़ियों से। हमने नेक्सॉन ईवी बेस मॉडल का सर्विस रेफरेंस लिया है क्योंकि पंच ईवी की सर्विस कॉस्ट पे ज्यादा रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास पंच ईवी है तो कमेंट जरूर करना कि आपकी सर्विस एक्सपीरियंस कैसे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सर्विस में कुछ वियर्ड चीजें हैं। टाटा आपको फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज देगा बट इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, जो कि कार मेकर्स के लिए कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। बट फॉर सम रीजन टाटा चाहता है कि आप हर 6 महीने में गाड़ी को सर्विस कराएं, तो इस चक्कर में आपकी फ्री सर्विसेज सिर्फ 1 साल में ही एक्सपायर हो जाएंगे। पहले 2 महीने के, फिर 6 महीने के, फिर 1 साल के एंड फ्री सर्विसेज आर ओवर। उसके बाद यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, वो भी हर 6 महीने। तो नेक्सॉन ईवी की 4 years में टोटल सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है रिलेटिवली हायर देन एक्सपेक्टेड एट 26,688 रुपीज। हमारी बात पे यकीन ना हो तो नेक्सॉन ईवी की सर्विस कॉस्ट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है। तो एडिंग अप एवरीथिंग टोटल कॉस्ट पड़ जाती है ऑलमोस्ट एक्स्टर जितना एट 11.1 lakhs। बट इसकी लो रीसेल वैल्यू को माइनस करें तो इसकी फाइनल ओनरशिप कॉस्ट इन 4 years हो जाती है 5,73,000। भाई साहब, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो कंक्लूजन में अगर आपको सिर्फ पैसे बचाने हैं तो पेट्रोल इज स्टिल द किंग एंड आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है एंड सिर्फ मजे चाहिए तो डीजल तो है ही। That's it for this episode। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो दोस्तों, और अगर ऐसी मस्त मस्त वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब। अरे रुको 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 रुको, टॉक की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, ये देखो टॉक के फिगर सारी गाड़ियों के।